प्रतिभाताई पाटिल हमारे यहाँ की राष्ट्रपति थी, क्या उनके पास में यह चीज थी कि किसी जगह के लिए वो एक अपना प्रस्ताव सदन में रख सके कि मुझे यहाँ से काम के लिए? कौन कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन? प्रतिभाताई पाटिल क्या ऐसा प्रस्ताव रख सकती है सदन में? क्या क्या रखे? माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल अमरावती की राष्ट्रपति थे और ये अमरावती का गौरव भी था। ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति रख ही नहीं सकता, ये मेरा मत है। तो फिर प्रतिभाताई के हिस्से में ये विकास कैसे जाएगा? ठीक है, अमरावती के विजन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यहाँ से जो प्रस्ताव करके भेजे तत्कालीन जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि होंगे, क्या उनको श्रेय जाता है? तुषार बाबू, देखो, जब राष्ट्रपति जिस गांव के होते हैं उनका तो साधारणता उधर ख्याल रहता ही है, पर वो सब करवा लेना, इसके लिए भी कोई तो भी एक माध्यम होना चाहिए। अब मैं नगर सेवक को यदि किधर का काम करना है तो वहां से कोई तो भी प्रपोजल आना चाहिए। वो सब काम आनंदराव जी ने किया है और आनंदराव जी ने वो मंजूर करवाया है और इसका श्रेय तो आनंदराव को देना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं। केवल क्यों राजनीतिक के कारण वो चुनाव में खड़े और उनको देना नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रतिभाताई थी तो काम हो गया और हो गया, क्योंकि अमरावती का स्टेशन, ये जो अमरावती स्टेशन दिख रहा कि ये उस समय जब सरकार थी तो इन्होंने इसको बिक्री पे निकाल दिया था, इसके सारे टेंडर्स भी निकाल दिए, सब ये खत्म हो गया था। यदि प्रतिभाताई पाटिल नहीं राष्ट्रपति रहती तो ये स्टेशन नहीं टिकता, मुझे ऐसा लगता। प्रतिभाताई पाटिल ने अमरावती का प्रतिनिधित्व किया, उसके ऊपर उसको राष्ट्रपति पद मिला, वो अंबामाई की कृपा थी। लेकिन प्रतिभाताई ने उपभोग लिया, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। आज अगर प्रतिभाताई के जगह पे दूसरी अगर बाई होती तो आज अमरावती पूरे भारत में चमक जाती थी। लेकिन प्रतिभाबाई ने एक भी काम नहीं किया, सिर्फ खुद के लिए उपभोग लिया उन्होंने और उनके पति ने लिया। नहीं, प्रश्न ये था कि क्या राष्ट्रपति प्रस्ताव ऐसा प्रस्तुत कर सकते हैं कि मुझे ये देना है करके? हमारे मित्र बाळूभाऊ इंगोले ने बोला कि आनंदराव जी अड़सोड़ ने श्रेय लिया। श्रेय लेने का काम जो है वो श्रेय कुमार राणा जी का है, आनंदराव जी अड़सोड़ का नहीं है। कोई किसके भी रास्ता बनाए, उस पर बनाए, बोर्ड लगा देना, श्रेय लेना, ये आनंदराव जी का काम है। काम लाना और काम करके दिखाना। मेरे मित्र अभी ये बीजेपी के है और मैं इनको एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक प्रश्न, उसका जवाब इन्होंने देना। यहाँ मैंने तो नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री 5 साल थे और यहाँ के जो सांसद शिवसेना से 5 साल यहाँ के सांसद ने नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को गालियां देने का कार्यक्रम किया। फिर आपने कौन से बेस पर यहाँ पर युति करके जनता के सामने यहाँ पर लड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा जो पोस्टर, इनके पोस्टर देख रहा है सब पूरा अमरावती, नरेंद्र मोदी के नाम पर आप वोटिंग मांग रहे हैं। क्यों बाला साहब ठाकरे नहीं? बाला साहब ठाकरे का कर्तृत्व नहीं था? नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बाला साहब ठाकरे का यहाँ पर कर्तृत्व था। आप बाला साहब ठाकरे का फोटो वहां पर बड़ा लगाओ, नरेंद्र मोदी का छोटा लगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा उनके नाम पर फोटो के आधार पर वोट मत मांगो, फोटो के आधार पर वोट मांगना। और जिस तुषार को एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने 4 साल मोदी के नाम पे चुन के आने के बाद में भाजपा को और मोदी की नीतियों को गलत ठहराया, आज एक सीट बच चुकी है, उसके लिए प्राथमिकता होगी, कहां तक सही है? इस प्रकार से चर्चा चलेंगे तो दूसरे भी सवाल आएंगे। जो उम्मीदवार अभी वाईएसपी से खड़े हैं उनके पार्टी का सपोर्ट महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना युति को है और इधर कांग्रेस राष्ट्रवादी के युति से वो सपोर्ट से लड़ रहे हैं। ये तो स्पष्ट तौर पे दो चेहरे होते हैं। इधर तो युति हुई है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति ऑथोराइज हुई है और माननीय उद्धव साहब ने बोला कि जो भी हमारे गिले शिकवे थे वो सब चले गए, अब हम साथ में लड़ेंगे, उन्होंने तो ऐसा बोला। पर यहाँ पे जो वाईएसपी की कैंडिडेट है वो पार्टी का सपोर्ट राज्य में भाजपा शिवसेना पक्ष को है और यहाँ पर वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के सपोर्ट से लड़ रही है। एक बार वो तो क्लियर कर दे समाज को जिसको वो वोट मांगने जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। अमरावती में चर्चा भी चल रही है और कि यह जो नवनीत राणा है यह सीएम के कैंडिडेट है और आने के बाद में चुन के आया, ये कहीं पे भी जाए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट। जब नरेंद्र मोदी को चुनकर देना था, आप दोनों में से किसी के 2 ऑप्शन है अमरावती के पास में, आपको क्या लगता है? दोनों अभी एक ये कहना है 22 का पाना 17 का अरसुल जी के बारे में बोल रहे हैं कि शिवसेना ने 5 साल गाली दिया भाजपा को और फिर ये लोग अलायंस हुआ
मगर आप याद करिए पार्लियामेंट का आखिरी सेशन के आखिरी दिन शिवसेना की तरफ से अर्सुल जी बोल रहे थे और उन्होंने ये बोला था, उस समय अलायंस नहीं हुआ था, गाली गलौज चल रही थी आपस में दोनों के बीच में, मगर अर्सुल जी ने बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही फिर बन के आए। तो ये ऐसा उन्होंने बोला था और हमें लगता ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ देख सकता है। तो जहां तक अर्सुल जी ने कम काम किया, ज्यादा किया, अभी जरूरत है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। देश में और विदेश में हर जगह मोदी जी की ही लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा और मजबूत यहाँ पर मुख्य ये कि सरकार यहाँ से स्थानीय कोई भी चुनकर जाए, जैसे मैंने बताया कि दोनों उम्मीदवार है वो मोदी के फेवर के चुन के, यानी डायलॉग में बोला गया वाईएसपी की तरफ से कि मोदी उससे बैर नहीं, अर्सुल तेरी खैर नहीं, चुनकर आएगा। यदि बीजेपी कोई जाता है, मोदी कोई जाता है, तो फिर हमारा चुनाव कैसे होगा? ये जो संसद रत्न मिलता है ये किसको भी नहीं मिलता। संसद रत्न जो काम करता है, जो प्रश्न मांगता है वहाँ पर, इसके लिए संसद रत्न मिलता है। हमारी भी ख्वाहिश है यहाँ से अमरावती से कि हमारा भी आनंदराव अडसूळ ये भी भवी आगे होने वाले रेल मंत्री बने, ये हमारी इच्छा है। संसद रत्न उन्हें संसद में सर्वाधिक प्रश्न पूछने के लिए लिया है, लेकिन उसमें अमरावती की बात थी। अमरावती के कितने प्रश्न थे? यदि 500 प्रश्न उन्होंने साल में पूछे तो क्या प्रश्न अमरावती के 5 प्रश्न अमरावती के लिए थी। यदि हमको हमारा अमरावती का प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजना, अमरावती शहर उसमें यदि नाम आता है, अमरावती लोकसभा मतदार संघ उसमें नाम आता है, तो अमरावती लोकसभा का नाम वहां पर भी कि अमरावती की क्या आवश्यकता है। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सरकार ने कोई ऐसा रोजगार या रोजगार के लिए सुविधाएं, इंडस्ट्री के लिए सुविधाएं, सरकार किसी की भी रहे, मैं ये नहीं कहता कि पिछले 5 साल थी, उसकी पहले थी, किसी ने भी, जब से मुझे समझ आई करीब 50 साल से तो देख रहा हूं कि ऐसा कोई इंडस्ट्री और ऐसा कोई काम यहाँ पर अमरावती शहर में नहीं आया। 50 साल में एक ही विकास देखा जाए तो एक जो सब खत्म हो गया था, एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो आया, इसके भी प्रयास है जो एक वो थोड़ा सा काम होया हुआ दिखता। मैं अंत में तुषार बाबू और विजय बाबू से दोनों से एक आखिरी की किस प्रकार आमदार होना चाहिए बिना पार्टी के विचार से, तो आप तक प्रस्तुत करें। हेलो, अभी मुझे ऐसा लगता है कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे कि खासदार ऐसा होना चाहिए कि जो अमरावती का विकास करे, उसके दिमाग में और उसके कर्तृत्व में दोनों की बात एक हो। और ये जो विकास है ये ऐसा दिखना चाहिए, अमरावती चमचमित होना चाहिए। नागपुर में जैसा रेलवे स्टेशन के बाहर उतरने के बाद में लगता है कि ये नागपुर है और वो नागपुर था, ऐसा जो नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में वहां हुआ है, ऐसा ही हम कुछ अपेक्षा करते हैं आने वाले खासदार से। ऐसा करके मैं अपना विचार यहाँ स्पष्ट करता हूँ। एक तो माननीय आनंदराव जी फिर से खासदार बने, केंद्र में फुल मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और कोई भी बार्गेनिंग पावर जिनको आती है ऐसे अपक्ष को कोई मतदान न करे, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। और जो भी कुछ प्रश्न है माननीय नितिन जी के माध्यम से हमने देखा है कि ये फ्लाईओवर हुए हैं, नितिन जी के माध्यम से देखे कि हम नेशनल हाईवे हो रहे हैं, सब जगह काम चल रहा है। अंतर्गत भी जो रास्ते राष्ट्रीय मार्ग है वो भी हो रहे हैं। इसके लिए हमको नितिन जी को फिर से यदि परिवहन मंत्री बनाना है तो हमको मेजॉरिटी के लिए और यहाँ का विकास करने के लिए माननीय आदमी कोई चुन के देखे जो डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री के लिए हाथ ऊपर करे, ना कि कोई बार्गेनिंग करे। हम त्रस्त है अपक्षों से, पूरा समाज त्रस्त है अपक्षों से कि केवल बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट खड़े रहते हैं। कल तक के जिन्होंने राष्ट्रीय पक्ष का चिन्ह लिया था, इस वक्त उन्होंने नहीं लिया, शायद उन्होंने नहीं लिया कि उनको दिया नहीं। तो ये ऐसे बार बार सब बदल करने वाले लोगों से परेशान है, ना विकास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक बार आनंदराव को हम सब चुन के देना चाहिए। आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग ग्रुप में और यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग वॉक का, तो उनसे एक शुद्ध परिचर्चा और शुद्ध विचारों का चिंतन और मंथन, कहीं किसी पे कोई आरोप नहीं, लेकिन सबने अपने विचार यहाँ पर पेश कर दिए। ऐसी सभी में यहाँ पे आए हुए सभी चिंतन जो अमरावती का सही में चिंतन करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि एक सही जानकारी आज यहाँ पे अमरावती के लोगों को सुनने को मिली। नहीं तो हमने अक्सर देखा कि टीवी में सिर्फ एक दूसरे को आरोप, एक दूसरे से झगड़े, एक दूसरे के ऊपर आरोप, फिर उन्होंने ज्यादा बोला, ठीक है टीआरपी के लिए हो सकता है, लेकिन एक सही में जो चिंतन जाना चाहिए कि अमरावती का सबने पार्टी से ऊपर हटके, तुषार बाबू ने भी
ठीक है, पार्टी के उन्होंने एक नाम लिया होगा, लेकिन उन्होंने कि अमरावती के लिए क्या होना चाहिए, जैसे बताया कि अपक्षों के कारण क्या प्रॉब्लम होता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, फिर वो आज बार्गेनिंग इधर है, ठीक है, भले मोदी जी के नाम पे, लेकिन कल थोड़ी सी भी यदि सत्ता ऊपर नीचे होती रही, एक सीट का फर्क पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अमरावती में किसी एक व्यक्ति का तो बहुत विकास हो सकेगा बार्गेनिंग पावर के कारण, जैसे तुषार बाबू ने भी बताया। तो बार्गेनिंग पावर अपनी जगह है, लेकिन साथ में यह भी है कि विजन होना चाहिए, अमरावती की जनता का दुख दर्द समझना चाहिए, सिर्फ अपना अहम कि मैं ऊंचा हूं, मेरे को बहुत अनुभव, इस आधार को भी बदलना होगा। 10 साल यदि जनता ने आपको दिए है, वापस तीसरी बार चांस दिया, तो अमरावती की जनता की तकलीफ समझना चाहिए, नहीं तो इसका असर सीधा का सीधा ऊपर केंद्र सरकार पे ही पड़ता, क्योंकि आज केंद्र सरकार के नाम से, मोदी जी के नाम से यदि किसी को कोई चुनता है, नहीं चुनता, तो बदनामी भी मोदी जी की होगी, यहाँ के लोकल खासदार की नहीं। ये बात ध्यान में रखते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार।